कि न्यू ईयर की मुबारकबाद देना कैसा है। तो बिल्कुल जायज़ है, मुबारकबाद देने में कोई मसला नहीं है। वो रसूमात के जो हमारा दीन मना नहीं करता है और मुआशरे में राइज हो जाएं, उसको मना करना ही गलत होता है। अब अगर सब लोग जुमा की भी मुबारकबाद देते हैं, इसी तरह नए साल की मुबारकबाद देते हैं, हमारे मुआशरे में राइज हो गया है, इसको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको शिर्क कहना या बिदअत कहना, ये मतलब वही कहेगा कि जिसको मिजाज शरअ पर वाक़फियत हासिल नहीं होगी, लिहाजा इसमें कोई हर्ज नहीं, आप कर सकते हैं। इस्लाम में किसी तीसरी ईद का कोई तस्वर नहीं है, खासतौर पे कुफार के मजहबी त्यौहार किसी मुसलमान मर्द और औरत के लिए जायज नहीं कि वो यहूद और नसारा या किसी और काफिर का कोई ऐसा खुशी का दिन मनाए, उसमें शिरकत करे। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से है। तो ये कुफार के त्यौहार, वो क्रिसमस का त्यौहार हो, वो न्यू ईयर नाइट का त्यौहार हो, ये इस्लाम ने नहीं दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में पहुंचे, लोगों को खुशी का दिन मनाते हुए देखा, तो आपने फरमाया तुम्हें अल्लाह ने इसके बदले में 2 दिन, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, ये 2 दिन दिए हैं, ये 2 ईदें हैं तुम्हारी, ये 2 खुशी के दिन हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान को इस बात से डरा दिया कि जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। नया साल शुरू हो रहा है तो नया साल मनाना, हैप्पी न्यू ईयर और इनकी मुबारकबादें देना, ये कैसा है? ये ज़हन में रख लें कि नया साल मनाना और हैप्पी न्यू ईयर की तकारीब में जाना ये हमारी रिवायत नहीं है। ये मगरब और मशरक के मामलात का फ़र्क है। ये मगरब भी अंग्रेज़ों से मुतासिर लोगों की रिवायत है। बाकी साल के शुरू में आप मुबारकबाद दे दें, कुरान हदीस से ये कहीं साबित नहीं है, लेकिन मना भी नहीं, आप दुआ दे दें अल्लाह आपके साल को मुबारक फरमा दे। वो इस्लामी साल शुरू हो रहा हो मुहर्रम से, या वो शमसी साल शुरू हो रहा हो, कमरी या शमसी जनवरी से शमसी साल, उसकी मुबारकबाद आप दे सकते हैं। ये तो हैप्पी न्यू ईयर है, पूरा इंग्लिश अरबी का है इसमें। तो ईद नाम से ईद नहीं होती है, उसकी हकीकत आप जान चुके हैं। हर साल जो घूम घूम के आए लोग उसमें क्या मनाएं, खुशियां गम मनाएं, तो वो क्या होती है, ईद होती है। हर साल का एक दिन सेलिब्रेशन का, खुशियां मनाने का या गम मनाने, वो ईद होता है। और उनको हैप्पी न्यू ईयर बोलना या ईद मुबारक बोलना, इस तरह से इसका हुक्म क्या है? इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कहते हैं कि जो अहले कुफ्र के, कुफार के जो शायर होते हैं, उनके खास दिन, उनकी ईदें, उनके मौक़े, उनके मामलात होते हैं जो उनके हैं, उस दिन उस वक्त में उसके बारे में उनको मुबारकबाद देना सारे उलमा का इस पर इत्तिफाक है कि हराम है, कोई खिलाफ इसमें नहीं है। उनकी ईद के दिन, उनके रोज़े के दिन उनको मुबारकबाद देना, हैप्पी जो भी बोलना आगे, तुम्हारी ईद मुबारक हो, या किसी और लफ्ज़ से उनको उस दिन की मुबारकबाद दे, सारे उलमा का इत्तिफाक है कि क्या है, हराम है। इसको अहकाम अहले इमाम ने जिक्र किया है। नए साल का आगाज़ हो चुका है पूरी दुनिया के अंदर। नए साल के मौके पर, एक साल चेंज होने पर पूरी दुनिया के अंदर लोग बाग खुशियाँ मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज फॉरवर्ड किए जाते हैं। और हमारे माशरे में भी नए साल के मौके पर हैप्पी न्यू ईयर, एक साल गुजर गया, एक साल चेंज हो गया, नया साल शुरू हो गया, इस मौके पर खुशियाँ मनाई जाती हैं, केक काटे जाते हैं, कहीं कहीं डांस भी होता है और कहीं कहीं गाने सॉन्ग वगैरह पर थिरका भी जाता है और बहुत सारी चीज़ होती है। दिन चेंज होते हैं और हमारी उम्र चेंज होती है, लेकिन कभी हमने और आपने गौर किया कि हमारे अंदर क्या चेंजिंग आई? अपने दिल से पूछिएगा, क्या वाकई आपके अंदर साल के गुजरने पर चेंजिंग आई है? पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही है। मेरे अजीज भाइयों, कोई खुशी मनाने का मकाम फिर नहीं है। अगर आपके अंदर चेंजिंग आ रही है, आपकी तालीम में चेंजिंग आ रही है, आपके सोचने में चेंजिंग आ रही है, आपकी जिंदगी अच्छी तरफ जा रही है, दीन के रास्ते पर जा रही है, तो यकीनन नए साल के चेंज होने पर खुशियां मनाना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन देखने में ये आता है कि हम साल के चेंज होने पर तो खुशियां मनाते हैं बच्चों की तरह, लेकिन हमारे अंदर कोई चेंज नहीं आता है। मेरी दरखास्त इतनी है कि साल तो गुजरते रहेंगे और इसी तरह से साल सेलिब्रेट करते करते, हैप्पी न्यू ईयर बोलते बोलते और बर्थडे बोलते बोलते और शादी की सालगिरह मनाते मनाते कब्र तक हम लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आती है। हम अपने अंदर भी तब्दीली लाने की कोशिश करें। ज़माना तो चेंज होता रहेगा, साल आएगा जाएगा, महीने आएंगे जाएंगे, सब कुछ होता चला जाएगा, लेकिन अगर हमारे अंदर चेंजिंग नहीं आ पाई तो यकीन मानिए आखिरत की मंजिल बड़ी दुश्वार हो जाएगी। अपने अंदर चेंजिंग लाइए, अपने अखलाक में चेंजिंग लाइए, अपनी सोच में चेंजिंग लाइए, अपनी जिंदगी में चेंजिंग लाइए, सुबह उठने में चेंजिंग लाइए। अगर आप इसमें चेंजिंग लेकर आते हैं ना, तो मरने के बाद की जिंदगी आपकी कामयाब है, वरना खसारा ही खसारा है। एहतिसाब के हिसाब से अगर कोई ये कह रहा है कि एक साल गुजर गया, एहतिसाब समझते ना, सेल्फ जिसको कहेंगे रेक्टिफिकेशन के लिए, या जिसको कहेंगे मुहासिबा, अपने आप को जिसको कहेंगे एनालाइज करना, अपने आप की गिरफ्त करना, अकाउंटेबिलिटी करना अपने आप की, कि एक साल मेरी जिंदगी गुजर गया, क्या किया मैंने, 1 ईयर मेरा कैसा गुजरा, नेकी तो खुशी की बात थी और गुनाह और मासियत में गुजरी तो मुझे बहुत सख्त तौबा करने की जरूरत है, जिंदगी बदलने की जरूरत है। अकाउंटेबिलिटी याद करना अलग चीज है, बट स्पेशली कोई मुबारकबादी वक्त देना सुन्नत से साबित हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस जमाने में इसकी शुरुआत साल की ऐसी होती ही नहीं थी। नए साल से मुताल्लिक कुछ बातें आपको पता है कि कल 1 जनवरी है, रातों को जो तबाही होती है, शराब भी चलती है, पटाखे भी फूटते हैं, फायरिंग भी होती है, लोग खुशी मनाते हैं, तो ये भी इलॉजिकल काम है सारे। तो ये रोने का टाइम है, साल खत्म हो गया, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लो, ए अल्लाह जो माजी में हमसे गड़बड़ें हो गई माफ़ कर दे, अगले साल तूने ज़िंदगी दी तो वो गड़बड़ें नहीं करेंगे। समझ रहे हो? जब इब्तिदा ही गुनाह से हो रही है, तो नहूसत से साल की इब्तिदा हो रही है, तो इसका मतलब अल्लाह को आपने बता दिया है कि अल्लाह मेरा आइंदा भी यही प्रोग्राम है। तो इन चीज़ों से, आतिशबाजी से और ये हैप्पी न्यू ईयर वगैरह से रोकें अपने आप को, लोगों को करने दें जो करने हैं, आप बचे रहें इससे। और ये लोग हसरत और अफसोस करेंगे उस वक्त जब इनकी मौत इनके सर पे आके खड़ी होगी। अभी इनको हंसने दें, आप थोड़ी देर अल्लाह अल्लाह करके रो लें, कल आप हंसेंगे, ये रोएंगे। कुरान कह रहा है आज ये लोग दीनदारों पर हंस रहे हैं, कल दीनदार इन पे हंसेंगे, जो दीन को फॉलो करते हैं वो कल इनके ऊपर हंसेंगे कि तुमने अपनी ज़िंदगी किस फजूल चीज़ में बर्बाद कर ली। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल जब भी शुरू होता है तो हम और आप देखते ही हैं क्या हो रहा है। 31 दिसंबर को क्या होता है, रात में क्या होता है वो पता है। धूम धड़ाका बहुत ज़्यादा, लाइटिंग है, इधर उधर घूमना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किस तरीके से समुंदर के पास जाते हैं या फिर लाइटिंग करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, खुश होते हैं कि जी मेरी ज़िंदगी जो है वो बढ़ती जा रही है। शराब पी जा रही है, ज़िनाकारी आम है कि नहीं है? बोले आज़ाद हैं, जो चाहे करें। अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कीजिए मेरे भाइयों। याद रखिएगा हमारी ज़िंदगी का 1 साल और कम हो गया, हम और आप बड़े नहीं हो रहे हैं, बल्कि हम और आप छोटे हो रहे हैं। इसलिए जो लोग ये काम कर रहे हैं वो अल्लाह से डरें। इदा लम तस्तही फसना माशियत, सही बुखारी की हदीस से किताबुल अदब हदीस नंबर 6120 कि जब शर्म हया न रहे तो जो चाहो करो। तो अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कीजिए। फिर इसी तरीके से जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, भाइयों से बहनों से, अल्लाह के वास्ते वो छोड़ दें, क्योंकि ये तो दूसरे लोगों की मुनासिबत है। वो लोग ऐसा करते हैं, उनके लिए दुनिया जो है वो जन्नत है,
हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए खुशी का मौका ईद और बकरीद है। और खुशी का इजहार कैसे करना है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह की बड़ाई बयान करके करना है। जो जिसके तरीके पे चलेगा उसी में से हो जाएगा। सुनन नबी दाऊद किताबुल लिबास हदीस नंबर 4031, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। इसलिए लोगों के तरीके से बच के रहिए। इस्लाम हमारा बहुत प्यारा मजहब है, उसके तरीके पर चलिए। दुनिया चंद रोज़ा है, वो खत्म हो जाएगी। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए। धूम धड़ाका नहीं करने का, बल्कि अपने आप पर गौर कीजिए कि मेरी जिंदगी का 1 साल कम हो रहा है, मैं मौत के करीब हो रहा हूँ। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए। हैप्पी न्यू ईयर के टेक्स्ट मैसेजेस शुरू हो जाते हैं। अमूमन लोग दोस्ती यारी में एक दूसरे को भेजते रहते हैं, और जैसे ही हैप्पी न्यू ईयर आता है तो ये क्वेश्चन भी रेज होना शुरू हो जाता है। पहली बात तो ये समझ लें कि चाहे यकम मुहर्रम हो या यकम जनवरी हो, ये दोनों अल्लाह ही के महीने हैं। ल्यूनर ईयर्स के एतबार से हम अपने उन महीनों को लेकर चल रहे होते हैं जिनको आजकल हम इस्लामिक कैलेंडर कहा जाता है। हालांकि इस्लामिक कैलेंडर तो बाद में बना है, ये तो ल्यूनर ईयर्स थे, यानी चांद के 12 महीने। और सोलर ईयर्स जो हैं वो भी पहले से चल रहे हैं, जिनको आजकल हम ईस्वी कैलेंडर कह देते हैं, ये भी अल्लाह के महीने हैं। तो ये टेक्स्ट मैसेज कोई भेज देता है या किसी को मुबारकबाद भेज देता है तो ये कोई दीन का मसला नहीं है कि इसे बिदअत की कैटेगरी में फॉल करवाया जाए। हैप्पी न्यू ईयर हो या कोई बर्थडे मना देता है तो ये दीनी एक्टिविटी नहीं है। इस्लाम में जो दीनी एक्टिविटी है ना, उसमें कोई चीज़ दाखिल करना ये बिदअत की कैटेगरी में फॉल करता है। या किसी गैर मुस्लिम की दीनी एक्टिविटी के साथ रिजेम्बलेंस करना, वो हराम की कैटेगरी में फॉल करता है। जिस तरह की क्रिसमस है, जिसने जिस कौम की मुशाबियत इख्तियार की, रिजेम्बलेंस इख्तियार की, वो उन्हीं में से शुमार किया जाएगा। तो वो मजहबी एक्टिविटीज़ में मुशाबियत है। अब ये बर्थडे मनाना या हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज करना ये कोई मजहबी एक्टिविटी नहीं है, ये दुनियावी एतबार से। इवन कोई जुम्मतुल मुबारक भी कह देता है, जिसने हमारे अमर में जो हमने तालीम किया है एज ए दीन, उसमें कोई चीज़ खुद से दाखिल कर दी जो उसके असल में नहीं थी, वो मरदूद है, वो बिदअत है। जो दीन में चीज़ें दाखिल नहीं है वो आप दुनियावी एक्टिविटीज़ के तौर पर जितनी मर्जी करें, उसके अंदर कोई यानी कदर शरीयत की तरफ से नहीं लगती।